नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, मतलब ACSTH। हमारे पास ना एक फाइनेंशियल डेटा वेबसाइट से कुछ बाजार के आंकड़े हैं और कोशिश यही है कि इन आंकड़ों से कंपनी की अभी की हालत और आगे क्या हो सकता है उसे समझें। और देखिए, शुरू में ही एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्ते के लोस से, मतलब निचली स्तर से, करीब करीब 590%, आप सोचिए 590% की जबरदस्त बढ़ा दिखाई है। चलिए इसी पर जरा और बात करते हैं। तो ये है एसीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीएसई कोड है 530745। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि इसे लिस्ट किया गया है टेक्सटाइल्स, अपैरल और एक्सेसरीज सेक्टर में। लेकिन कंपनी खुद क्या बताती है अपना काम? सिस्टम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, सर्वेलांस, फिर ये आईओटी सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सर्विसेज। ये तो बिल्कुल अलग कहानी लगती है सेक्टर से, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जो फर्क है ना लिस्टेड सेक्टर और असल बिजनेस में, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है, मतलब हो सकता है क्लासिफिकेशन पुराना हो या कंपनी ने अपना फोकस बदल लिया हो हाल में और वो सिस्टम में अभी रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। लेकिन जरूरी यह है कि कंपनी का बताया गया बिजनेस, जो कि टेक फोकस वाला है, वो शायद उसकी मौजूदा गतिविधियों का ज्यादा सही इंडिकेशन है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ सेक्टर का नाम देखकर आगे बढ़ना वो काफी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब आंकड़ों पर आते हैं। 10 जुलाई 2025 सुबह करीब 11:15 बजे का डेटा है। शेयर प्राइस था 22.63 रुपए। उस दिन उसमें करीब 2% की बढ़ोतरी थी, 44 पैसे ऊपर। और बीएसई पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक था, 50,000 शेयर से ज्यादा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, वो 52 हफ्ते के लो से 590% की बढ़त। ये आंकड़ा तो मतलब वाकई ध्यान खींचता है। बिल्कुल, 590% का उछाल, ये सुनने में बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन इसको ना सही कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। जी। हो सकता है ये बहुत ही कम बेस से रिकवरी हो या फिर स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो संतुलन के लिए हमें और भी चीजें देखनी होंगी, जैसे ट्रेंड लाइन के डीवीएम स्कोर हैं। अच्छा, ये डीवीएम स्कोर, ये क्या होते हैं और इस कंपनी के लिए क्या स्कोर है? हाँ, तो डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती, वो मीडियम है, 50 स्कोर है 100 में से। अच्छा, मीडियम। वैल्यूएशन यानी शेयर सस्ता है या महंगा, वो अफोर्डेबल कैटेगरी में है, 54.2 का स्कोर। ठीक है। और मोमेंटम मतलब हाल की तेजी, वो टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश है, 68.6 स्कोर, मतलब ठीक ठाक तेजी है। अब इन तीनों को अगर मिला के देखें, हाँ। देखिए मीडियम ड्यूरेबिलिटी ये थोड़ी सावधानी बरतने को कहती है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत सॉलिड शायद नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन अफोर्डेबल है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मीडियम ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबल वैल्यूएशन और पॉजिटिव मोमेंटम, इसी को अक्सर वो कहता है ना टर्न अराउंड पोटेंशियल। अच्छा, टर्न अराउंड पोटेंशियल। हाँ, मतलब बाजार को शायद लग रहा है कि मौजूदा कीमत और ट्रेंड को देखते हुए कंपनी अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकती है। तो ये एक तरह का थोड़ा रिस्की लेकिन शायद रिवॉर्डिंग मामला हो सकता है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, अगर फाइनेंशियल मजबूती सिर्फ मीडियम है, हाँ। तो क्या ये अफोर्डेबल वैल्यूएशन और मोमेंटम पर भरोसा करना ठीक है? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ये स्कोर सिर्फ इंडिकेटर हैं, कोई गारंटी नहीं। और मीडियम ड्यूरेबिलिटी वाकई एक रेड फ्लैग जैसा है, मतलब ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए जो सोर्स है उसमें भी ये कहा गया है कि और जानकारी देखना जरूरी है, जैसे स्वॉट एनालिसिस, फाइनेंशियल डिटेल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न। हाँ, वो सब तो इस स्नैपशॉट में नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो हमारा ये जो विश्लेषण है, ये बस इन्हीं टुकड़ों पर आधारित है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस मीडियम फाइनेंशियल हेल्थ के बावजूद ये मोमेंटम क्यों है, कहाँ से आ रहा है, कोई खबर है, कोई अंदरूनी बात, या सिर्फ स्पेक्यूलेशन। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो एसीएस टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? एक टेक कंपनी जो शायद गलत सेक्टर में लिस्टेड है, जिसने हाल में बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, वैल्यूएशन और मोमेंटम के हिसाब से टर्न अराउंड पोटेंशियल का टैग है इस पर। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल मजबूती सिर्फ मीडियम है। तो मतलब कहानी दिलचस्प तो लग रही है, पर इसमें काफी गहराई से जांच पड़ताल करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और आखिर में एक विचार छोड़ जाता हूं, सोचिए कि कैसे एक अकेला आंकड़ा, जैसे वो 590% का रिटर्न,
कितना आकर्षक लग सकता है। लेकिन जब हम डीवीएम स्कोर जैसे कई मैट्रिक्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ज्यादा बैलेंस्ड, एक नुकीली तस्वीर सामने आती है। और वो जो सेक्टर और असल बिजनेस के बीच का अंतर है, हाँ, वो गड़बड़ी, वो अपने आप में एक पहेली है। हाँ, कि भाई ये विसंगति क्यों है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।